हाउ टू स्कोर 67+ इन ऑडिट सब्जेक्ट फॉर CA इंटर जनवरी 25 एग्जाम। ऑडिट सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हमें स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं कि कैसे आप ऑडिट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम ऑडिट को लॉन्ग टाइम तक पढ़ ही नहीं सकते। जब भी हम पढ़ने की बात करते थे हम 3 आवर्स 4 आवर्स और मैक्सिमम 5 आवर्स पे हम थक जाते हैं और फिर हमें लगता है कि यार अब तो सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। हालांकि ये ज़रूरी भी है, बट लास्ट डेज में आपको कई बार ऐसा होता है कि 2 to 3 डेज कंटिन्यूस आपको एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। उस टाइम पे ऑडिट को इतना लॉन्ग टाइम तक पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इस चीज़ के लिए आप ज़रूर से पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करिए। ये आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, बट फिर से मैं आपको बता दूं, पोमोडोरो टेक्निक की अगर हम बात करें तो जिसमें आपको 50 मिनट्स की पढ़ाई करनी है और 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इससे आपका होगा क्या कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपका फुल्ली कंसंट्रेशन और फोकस उसी पे होना चाहिए। आपको डिसाइड कर लेना है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, इवन फोन आए या कुछ भी चीज़ें हो, कुछ भी तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले। और बाकी के 10 मिनट्स में जो भी चीज़ें आप उसमें ब्रेक ले सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, या जो जितने भी कॉल आए या जो भी चीज़ें उससे आप हैंडल कर सकते हो। इस चीज़ से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी काफ़ी बूस्ट होने वाली है। और ये आपके लिए एक चैलेंज जैसा रहेगा कि यार जब 40 मिनट्स हो जाती है और आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आप अपने आप को पुश करो कि यार 50 मिनट्स ही तो है, बस 10 मिनट बाकी है, उतना पढ़ने के बाद मैं ब्रेक ही तो लेने वाला हूँ। तो इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा और स्टडी टाइम भी बढ़ने वाला है। सेकेंड थिंग, ऑडिट में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आते। लोगों के मार्क्स कम आने का सबसे बड़ा रीज़न लैंग्वेज नहीं आता। अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, लैंग्वेज कैसे लेके आनी है, मैं कैसे फ्री में आपको हेल्प कर सकता हूं, वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑडिट में काफ़ी सारी सेक्शंस हैं, काफ़ी पोर्शन बहुत बड़ा है और थियरी है तो काफ़ी डिफिकल्ट भी लगता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी जनवरी 25 में पूछे जाने के चांसेस है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और लास्ट के कुछ डेज में बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको होगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें, उसके लिए हमने 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट बना दी है, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। ये सिर्फ जनवरी 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ उसके बाद वाले अटेम्प्ट वाले इसको एनरोल नहीं करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट वाइज हमें रिवाइज करने पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी कि क्या इस बार पूछने के चांसेस है। तो ये 100 to 120 क्वेश्चन में से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो इसमें आपको MCQ लिस्ट भी मिल जाएगी, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर। अराउंड 70 मार्क्स का कवर जो होता है वो हम नहीं, हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज बोलते हैं। रिव्यूज की लिंक भी मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एग्जाम के बाद, आपके एग्जाम के बाद भी जब मैं रिव्यू शेयर करूँ तब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार लिंक सामने थी, काश क्लिक कर लिया होता तो आज बात कुछ अलग ही होती। तो लिंक आपके सामने है, उसे क्लिक करिए एंड इमीडिएट एक्सेस अभी के अभी पाइए। अब ऑडिट में अगर हम बात करें राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में, तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ ही क्वेश्चंस को रैंडमली सिलेक्ट करने, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, राइटिंग प्रैक्टिस करते टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है कि कितने टाइम में कंप्लीट करना है। थर्ड थिंग, आपको लैंग्वेज के साथ लिखना बहुत जरूरी है। अब आपको होगी कि भैया लैंग्वेज कैसे, तो उसके लिए मैंने कीवर्ड्स ऑलरेडी बना दिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए। उन कीवर्ड्स को आप रट्टा मार लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तब ट्राई करिए कि उन्हीं कीवर्ड्स को आप यूज करें अपने आंसर्स में। वो कीवर्ड्स ही तो आपके लिए लैंग्वेज है ऑडिट के लिए, जो आपकी ऑडिट की लैंग्वेज बनाएगी। इसके साथ साथ आपको स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के सारे पैराग्राफ आपको याद कर लेने हैं, सेक्शंस भी सारी आपको याद कर लेनी है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि भैया कैसे याद करने हैं सेक्शंस, कैसे याद करने हैं पैराग्राफ्स। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसकी थंबनेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे आप उसे आइडेंटिफाई कर सको हमारे वीडियो के लिस्ट से, या तो मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, तो आई बटन से भी आप क्या कर सकते हो, वहां से आप सीधा देख सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो को आप जरूर से देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप उन चीजों को इजीली याद कर सकते हो। ऑडिट में अच्छा स्कोर करने के लिए स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बाकी के जैसे 40 पे आके अटक जाओगे और 40 भी शायद नहीं होंगे। तो ये सब चीजों को जरूर से फॉलो करिए। 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की लिस्ट में से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना भाई, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी स्ट्रेटेजी अपलोड हो चुकी होगी या तो हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।